हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसी टीचर टॉप एजुकेशन। क्लास 9 कक्षा 9। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अध्याय 2 का भाग दूसरा इस वीडियो में देखेंगे। पहले से लेके 4 क्वेश्चन तक तो हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। अब इस सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे 5th क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन तक। ठीक है। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडा जल। सोडा जल क्या होता है स्टूडेंट? जो पीने का जल होता है, सोडा जल, वो क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं स्टूडेंट? समांगी मिश्रण को हम समझते हैं कि एक ऐसा मिश्रण, देखिए, कोई एक ऐसा मिश्रण है कि जिस पर सभी, जैसे नमक और पानी का मिश्रण है, ठीक है, तो समान रूप से मिले हुए रहते हैं, समान रूप से मिले हुए रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जिसको हम समझ में नहीं आता, खुली आंखों से देखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि नमक कौन सा है और पानी कौन सा है। आपस में सभी समान रूप से मिले हुए होते हैं और अलग अलग हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसको क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या कहलाता है स्टूडेंट? की विलयन के सभी मिले हुए अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं, उसको क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। तो सोडा में क्या होता है स्टूडेंट? सोडा जल में हमको सभी समान रूप से मिला हुआ दिखाई देता है, इसलिए क्या कहलाता है? सोडा जल समांगी मिश्रण है। ठीक है। और लकड़ी क्या है? समांगी मिश्रण नहीं है, क्योंकि लकड़ी के अंदर सॉलिड पार्ट भी रहता है, लिक्विड पार्ट भी रहता है। इसमें ग्लूकोज भी रहता है, सेल्यूलोज भी रहता है। इस कारण से ये क्या रहता है? इसमें विषमांगी मिश्रण होता है। बर्फ क्या होता है स्टूडेंट? एक विषमांगी मिश्रण है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि बर्फ़ की संरचना में क्या होता है कि बीच में बर्फ़ भी रहता है और पानी भी रहता है, वो हमें क्या रहता है? इसमें अलग अलग दिखाई देते हैं। इस कारण से क्या होता है स्टूडेंट की विषमांगी मिश्रण जो होता है, बर्फ़ जो होता है विषमांगी मिश्रण होता है। और वायु क्या होता है? वायु समांगी मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, वायु हमें क्या दिखाई देती है? कलरलेस दिखाई देती है। इसमें हमको ऑक्सीजन का पता नहीं चलता है, नाइट्रोजन का पता नहीं चलता, CO2 गैस का पता नहीं चलता है, हमें समान रूप से ही एक जैसे दिखाई देते हैं। इस कारण से ये कहलाता है समांगी मिश्रण। वायु क्या है? समांगी मिश्रण। और मिट्टी क्या है? विषमांगी मिश्रण है। क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि मिट्टी में कई प्रकार की मिट्टी होती है, उसमें आयरन भी होता है, पत्थर भी होता है, रेत भी होती है, चिकनी मिट्टी भी होती है। इस कारण से क्या होता है? ये विषमांगी मिश्रण होता है। सिरका एक समांगी मिश्रण है। सिरका समांगी मिश्रण क्यों है? क्योंकि ये एक कलरलेस होता है और एक समान रूप से, इसके अवयव क्या होते हैं? समान रूप से मिले हुए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। छानी हुई चाय, यदि छनी हुई चाय नहीं होती तो इसमें चाय पत्ती अलग दिखाई देती और अदरक वगैरह अलग दिखाई देता है। तो ये छानी हुई चाय जो होती है समांगी मिश्रण होती है। ठीक है स्टूडेंट, समांगी मिश्रण होती है। अब नेक्स्ट, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? द्रव क्या होता है स्टूडेंट? कलरलेस होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पदार्थ कब शुद्ध रहता है? द्रव शुद्ध जल है जब कोई द्रव, जब जल, शुद्ध जल क्या होता है? रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है। यदि शुद्ध जल का गलनांक और क्वथनांक क्रमशः 0 डिग्री गलनांक हो और 100 डिग्री क्वथनांक हो,
और एक ही प्रकार के अणुओं से बना है तो जल शुद्ध है, अन्यथा शुद्ध नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब है कि जल शुद्ध तभी कहलाएगा जब इसका 0 डिग्री सेल्सियस गलनांक हो, इसे गलने की दर गलनांक कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो, और क्वथनांक यानी कि उबलेगा कब, 100 डिग्री सेल्सियस में, तब शुद्ध कहलाएगा। मान लेते हैं यदि जल में नमक मिला हुआ है, तो नमक मिला हुआ तो 100 की जगह वो 100 डिग्री सेल्सियस की जगह वो 120 डिग्री सेल्सियस में 120 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, उबलेगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसका 0 डिग्री सेल्सियस गलनांक की जगह और कम हो सकता है। कहने का मतलब ये है जब कोई पदार्थ शुद्ध नहीं होता है तो उसका गलनांक और क्वथनांक में परिवर्तन आ जाता है, और जल शुद्ध है तो उसका गलनांक और क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होती है स्टूडेंट, पदार्थ एक ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु और अणु से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, बर्फ़ क्या है, एक ये अशुद्ध पदार्थ है। क्यों, क्योंकि बर्फ़ में H2O के मॉलिक्यूल एक अलग ही प्रकार की संरचना में धंसे हुए रहते हैं, और वाटर में लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, जल के मॉलिक्यूल एक सीक्वेंस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसी कारण से बर्फ़ क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। दूध क्या है स्टूडेंट, अशुद्ध पदार्थ है। क्या है, ये अशुद्ध है, और दूध क्या है, अशुद्ध है। दूध अशुद्ध इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि दूध जो होता है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम इत्यादि अवयव मिले हुए होते हैं, और लोहा शुद्ध पदार्थ है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, इसलिए क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं, इसलिए क्या है, ये शुद्ध है। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल जो होता है कौन से अणु से मिलकर बना होता है, HCl। कैल्शियम ऑक्साइड एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या होता है, ये शुद्ध है। शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। और पारा भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ईंट क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है ये। ईंट में क्या होता है स्टूडेंट, कई प्रकार की मिट्टी होती है, रेत होती है, इस कारण से इसमें क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। और लकड़ी अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, और वायु भी क्या होती है स्टूडेंट, अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि वायु में अनेक प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं, इसलिए क्या होता है, वायु अशुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट, मिश्रण में से विलयन की पहचान करें। मिट्टी क्या है स्टूडेंट, विलयन नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। समुद्री जल विलयन है, क्या है, विलयन है। वायु विलयन है, क्योंकि ये हमें कलरलेस दिखाई देती है और अनेक प्रकार के वायु मिली हुई होती है, इस कारण से क्या होता है, इसमें विलयन होता है।
ठीक है स्टूडेंट। कोयला विलयन नहीं है। सोडा जल विलयन है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल क्या करेगा? हमें टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। दूध टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। कॉपर सल्फेट का सलूशन प्रदर्शित नहीं करेगा। स्टार सलूशन करेगा। टिंडल प्रभाव को यहाँ पे समझ लेते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब कोई सलूशन से लाइट गुजारी जाती है, किसी टार्च के माध्यम से कोई लाइट गुजारी जाती है, तो टार्च इन पार्टिकल से छिड़कर कणों से छिड़कर विलयन के कणों से छिड़कर फैलती है। क्या होती है? फैलती है। ऐसे फैलती जाती है। तो ये पदार्थ का क्या होता है? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। टिंडल प्रभाव हमें स्टार्च सॉल्यूशन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा और दूध टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। क्यों? कि दूध एक कोलाइडी सॉल्यूशन है और विलयन स्टार्च सॉल्यूशन भी क्या है? कोलाइडी सॉल्यूशन है। कोलाइडी सॉल्यूशन के अवयव का आकार ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट। इस कारण से क्या होता है? ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम क्या है स्टूडेंट? एक तत्व है। क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है। ठीक है। मिट्टी एक मिश्रण है। क्या है ये? मिक्सचर है। और चीनी का घोल क्या है स्टूडेंट? मिक्सचर है। सोडियम क्या है स्टूडेंट? एलिमेंट है, यानी तत्व है। चांदी क्या है स्टूडेंट? एलिमेंट है, यानी तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है स्टूडेंट? कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड है ये। टिन क्या होता है स्टूडेंट? एक तत्व हो। सिलिकॉन क्या है स्टूडेंट? एक तत्व है जिसे SI से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। कोयला मिक्सचर है। क्या स्टूडेंट? कोयला क्या है? कोयला मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। और वायु क्या है स्टूडेंट? मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। साबुन क्या है स्टूडेंट? मिक्सचर है। मीथेन क्या है स्टूडेंट? एक कंपाउंड है। क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है स्टूडेंट? यौगिक है, क्योंकि ये CO2 से मिलकर बनती है, कार्बन और ऑक्सीजन से। मीथेन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। ठीक है स्टूडेंट। कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है? रक्त क्या है स्टूडेंट? मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि क्या है? मिक्सचर है। क्योंकि मिक्सचर जो होता है, रक्त इसलिए मिक्सचर होता है क्योंकि RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्रोटीन इत्यादि चीज़ें मिली हुई होती हैं, इसलिए क्या होता है स्टूडेंट? ये रक्त मिक्सचर होता है। नेक्स्ट,
11वां, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधों की वृद्धि क्या है स्टूडेंट? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है स्टूडेंट? कि इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती, यानी कि इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? कि जैसे पौधे की वृद्धि होती है, तो इस पौधे की वृद्धि होने के बाद क्या होता है? छोटे पौधे से बड़ा पौधा बन जाता है, छोटे पौधे से बड़ा पौधा बन जाता है, पर बड़े पौधे से छोटा पौधा नहीं बनाया जाता। तो ये क्या होता है, इसके जब छोटे से बड़े की तरफ जाता है तो इसका रासायनिक परिवर्तन बदल जाता है, मतलब इसमें केमिकल फार्मूला बदल जाते हैं, इनके पदार्थ बदल जाते हैं। ठीक है, पौधों की वृद्धि होती है तो। और लोहे में जंग लगना, लोहे में जब जंग लगती है स्टूडेंट, इसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, ये क्या होता है स्टूडेंट? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है स्टूडेंट? जैसे लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिक्स कर दिए हमने, मिक्स करने के बाद इसको फिर से दोबारा से अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। लोहे के चूर्ण को अलग और बालू को अलग कर सकते हैं चुंबकीय विधि के द्वारा। तो ये क्या कहलाएगा? भौतिक विधि कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट। और खाना पकाना में क्या होता है कि इसका खाना जब कच्चा रहता है तो कच्चे से पक जाता है। पके हुए खाने को हम कच्चा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो इसमें क्या होता है कि एक बार प्रोसेस जो हो जाती है वो दोबारा से उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी केमिकल चेंज है। भोजन का पाचन भी क्या होता है स्टूडेंट? केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। जल से बर्फ बनाना, जल से बर्फ का बनना क्या होता है स्टूडेंट? जल से बर्फ का बनना, जल है, जल से हम बर्फ बनाते हैं, जल से बर्फ बनता है और बर्फ से हम दोबारा जल बना सकते हैं, यानी कि क्या है? ये भौतिक परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन क्या कहते हैं स्टूडेंट? फिजिकल चेंज। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती एक बार जल जाती है तो जलती है तो क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। तो ये रहे अध्याय 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर। स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।